Welcome back students. We are watching Sonika Science classes and we are going to do our numerical portion. Mostly बच्चों को क्या प्रॉब्लम है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं that are based on these three equation वो उसको सॉल्व कर नहीं पाते हैं कई बार और कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, कब फर्स्ट लगेगी, कब सेकंड लगेगी, कब हमारी थर्ड इक्वेशन लगेगी। तो आज हम ये करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर सबसे पहले these are some important points that you have to note down। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने जैसे ही न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ी हमने क्या लिखना है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, कब हमारा फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, कब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है कुछ कंडीशंस की कि जैसे ही आप न्यूमेरिकल की हेडिंग स्टार्ट करोगे, जैसे न्यूमेरिकल रीड करना स्टार्ट करोगे तो मैं रीड करते ही पता चल जाएगा कि आपको v0 पुट करना है या u0 पुट करना है। ओके, तो कंडीशन क्या होगी, कुछ कंडीशंस पहले हम करेंगे। The conditions where u equal to 0 means initial velocity of a body is 0। वो कौन कौन से केसेस होंगे, या तो हमें गिवन है that our body start from rest। जैसे ही हमने ये देखा लाइन a body starts from rest और a body starting from rest, जैसे ही हम ये लाइन देखेंगे body is starting from rest, it means बिना कुछ सोचे आपने लिख देना है u equal to 0। आपको अपना एक पॉइंट मिल गया है कि if body is starting from rest then its initial velocity will be 0। सेकंड पॉइंट, जब भी अगर कोई बॉडी है मेरे पास में, बॉडी है, स्टोन है, बॉल है, if it is dropped, if it is allowed to drop simply without giving any velocity, if it is simply dropped then in that case also इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। बिकॉज जब भी मैंने कोई चीज ड्रॉप की तो मैंने कुछ उसको ऐसे अगर मैं थ्रो करूंगी, इन दैट केस यू कांट टेक u इक्वल टू 0। अगर मैं सिंपली इसको ड्रॉप करूंगी, सिंपली मैंने ड्रॉप किया, देन इन दैट केस यू हैव टू टेक इनिशियल वेलोसिटी टू बी 0। अब ऐसे ही दो केसेस हमारे होंगे जिसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। नॉर्मली हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में क्या होगा, अ बॉडी brakes have been applied and body is brought to rest। जैसे ही हमने लाइन रीड करनी है brakes are applied, it means velocity is 0 until अगर ये ना गिवन हो brakes are applied and speed is decreased to 2, 3 और 4 मीटर पर सेकेंड। अगर स्टेटमेंट नहीं गिवन है ऐसी कि brakes are applied and velocity decreases to 2, 3 और 4, अगर ये 2, 3, 4 डिक्रीजेस नहीं दिया है, सिंपल ये दिया गया कि ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड एंड बॉडी कम टू रेस्ट। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट, अगर ये गिवन है देन यू हैव टू राइट v इक्वल टू 0। फर्स्ट केस हो गया, अगर ब्रेक्स अप्लाई किए एंड वी आर ब्रिंगिंग आवर बॉडी, मूविंग बॉडी टू रेस्ट, देन यू हैव टू राइट v इक्वल टू 0। सेकंड केस है हमारा, नॉर्मली जब बच्चे खेलते हैं बॉल थ्रो करते हैं ऊपर, जब भी हम बॉल थ्रो करेंगे ऊपर, बॉल एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगी तो आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए बॉल मैक्सिमम पॉइंट पे जाके रुकती है, मींस एट दैट टाइम बॉडीज फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। नोटिस करना, आप बच्चे लोग खेलते हैं तो जब भी आप बॉडी को, बॉल को मैक्सिमम स्पीड के साथ ऊपर थ्रो करोगे, आप लिटरली देख सकते हो कि एक पॉइंट पे जाके सिंपली आपको लगेगा कि बॉल वहां पे जाके रुक गई है। आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम फ्रैक्शंस ऑफ टाइम इट विल अगेन स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगी, मींस एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट यू कैन से, एट मैक्सिमम हाइट आवर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नेसेसरी है आपको न्यूमेरिकल करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन किए और फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 3 एट पेज नंबर, एनसीईआरटी बुक है हमारा, पेज नंबर 103 and question is
3. I am doing question 3 from page number 103. Statement is a train starting from a railway station means train is starting from railway station means the train was at rest. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, if train was starting then we have to put बिना कुछ देखे u equal to 0. Next, and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour. उसने कुछ स्पीड अटेन करी है मींस फाइनल वेलोसिटी हो गई है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर विद इन टाइम 10 मिनट्स, विद इन टाइम 10 मिनट्स. अब हमने किया था, हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं एसआई यूनिट्स में करने हैं. एसआई यूनिट हमारी स्पीड की क्या है, मीटर पर सेकेंड. देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. 1000 divided by 3600 and this will be into 60, 600 seconds. ये आ गया है हमारा मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकालनी है. अब आप कहोगे मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. आप गिवन चीज देखिए, हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस at. हमारे पास u है, v है और t है एंड यू हैव टू फाइंड आउट a. सिंपली क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at. v गिवन है हमारा, u गिवन है, t गिवन है. a फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, v माइनस u डिवाइडेड बाय t. सो अप्लाई करो बच्चों और सॉल्व करो इसको. ओके, नेक्स्ट वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर page number 109 and first question. 109 first question. Read the question till bus is starting from rest. आ गया हमारा पॉइंट. बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. बिना कुछ देखे हमने क्या लिखना है, u इक्वल टू 0. पेज नंबर 109 क्वेश्चन नंबर 1 वी आर डूइंग. Bus is starting from rest means u equal to 0 with a uniform acceleration of, acceleration हमारी given है 0.1 meter per second square for a time हमारा given है 2 minutes. Then find out the speed required and the distance traveled. You have to find out speed required एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ये दो चीज निकालनी है. अब हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, सबसे पहले क्या काम है, इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना. 2 into 60 विल बी इक्वल टू 120 सेकेंड्स. v निकालना है हमारे पास. तीनों इक्वेशन पे आ जाइए, साइड में लिख लीजिए. v निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, u की रिक्वायरमेंट है, a की रिक्वायरमेंट है और t की रिक्वायरमेंट है. क्या हमारे पास है, u है, a है, t है. सो वी विल अप्लाई इक्वेशन नंबर 1. 0 प्लस 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर. आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, इंटेलिजेंट बच्चों आप लोग. आ गया हमारा आंसर, दैट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट है हमारा 80 square, not 80 square, sorry, it will be 80 only. So simply answer will be 12 meter per second. Answer will be 12 meter per second. Next you have to calculate also s. अब s को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. Either you can use this formula or this formula depending on the quantities which you have. अब अगर मैं ये चेक करूं, मुझे ये अप्लाई करना है, तो पहले मैं क्वांटिटीज चेक करूंगी मेरे पास है या नहीं. v है मेरे पास, यस मैंने कैलकुलेट कर लिया, v है. u है मेरे पास में, a भी है और s निकालना है मुझे. फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं इजीली. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. v स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, u इज r 0 स्क्वायर, 2 into 0.1 into s. Answer will be 144 equal to
2s and s will be equal to 144 divided by 2 into 10. Answer will be something this. Okay, आ गया हमारा ये आंसर 5 हो जाए 20 टू 720 मीटर समथिंग आ गया हमारा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे अरे मैं तो ये इक्वेशन अप्लाई करके आ गया सेकंड वाली, तो सेकंड से भी हमारा आंसर सेम आएगा। अभी चेक कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भी मैंने ये इक्वेशन अप्लाई कर दी तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो किसने सेकंड किया? सेकंड अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन अगर हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं तो। एस फाइंड आउट करना है तो यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है? यू है हमारे पास, यस वी आर हैविंग यू। टी, यस वी आर हैविंग टी। ए, यस वी आर हैविंग ए ऑल्सो। देन बाय अप्लाइंग इक्वेशन सेकंड ऑल्सो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस वी हैव टू फाइंड आउट, u is 0, t is 120 seconds plus half of a is 0.1, t is 120 square. 0 plus half into 0.1 into 144, 0 1 by 10, this and this will be अगेन 720 मीटर्स। अब देखो आंसर, एक बार मैंने अप्लाई किया थर्ड फॉर्मूला, एक बार मैंने अप्लाई किया सेकंड फॉर्मूला, आंसर वी आर गेटिंग सेम। तो फॉर्मूला हमारा हम कोई भी अपनी मर्जी से अप्लाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्वांटिटीज वी आर हैविंग। क्लियर है हमारा क्वेश्चन? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 2. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. सॉल्व आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको मेथड्स बता दूंगी, कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है। ओके, a train is traveling at a speed of 90 km per hour means train is already running. Question number 2 we are doing, so it will be its initial velocity 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड हो गया हमारा। नेक्स्ट है ब्रेक्स आर अप्लाइड टू सो एज टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 एक्सेलरेशन। ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन हमारी आई है -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. Our body is coming to rest means v equal to 0 and we have to find out distance कि after brakes have been applied कितनी दूर तक हमारी कार ने distance travel किया। So we have to find out as कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस ट्रेवल के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, सेकंड एंड थर्ड। कौन सा अप्लाई होगा जल्दी देख के बताइए। u है हमारे पास में, a है और v है। u है, v है और a है, तो डायरेक्ट हम ये लगा सकते हैं। हाँ ये लगा सकते हैं। ये क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, उस फॉर्मूले के लिए हमारे पास टाइम होना नेसेसरी है। तो बाय अप्लाइंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v is 0, u square is, अरे बच्चों कैलकुलेशन करना भाई अपना। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग 3600 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a is माइनस ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई बाय s। अब ये माइनस और ये माइनस, जीरो को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो क्या वैल्यू आएगी? -0.1 ऐसा आएगी ना। ये क्या आएगी हमारी? सिंपल एस आएगा। तो माइनस से हम क्या कैंसिल आउट कर देंगे? माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे एस की वैल्यू समथिंग आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगी इन
meters. Clear है क्वेश्चन? Now next question we will do fifth question. Very important question fifth is. Calculation कर लेंगे आप लोगों ने. I'm just telling you the method for doing this. A stone is thrown vertically upward. Means I'm having a stone. It is thrown vertically upward. अब आ गया हमारा. If a stone is thrown vertically upward, then at its maximum height, its velocity will be 0. आ गई हमारी वो पॉइंट काम में. अब with the velocity of 5 meter per second means I am supplying some velocity of 5 meter per second. Initial velocity मैंने दी कुछ 5 meter per second and it is reaching at some height. This height is okay. First 5 meter per second is given if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square. Acceleration given है हमारी 10 meter per second square, but stone is going upward and our action of gravity is downward. Acceleration due to gravity is acting downward. तो हम action of gravity के opposite में काम कर रहे हैं. So we have to take it negative acceleration because हमारा जो g है acceleration due to gravity है डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड्स अर्थ के. हमने बॉडी को कहां फेंका है? ऊपर. तो मींस इट्स मोशन इज ऑपोजिट टू acceleration due to gravity. So we have to take acceleration equal to minus of 10 meter per second square. Next it is saying what will be the height attained by the stone. height कितनी attain की है stone ने? means he is asking about कितना distance travel किया है. And next is how much time it will take to reach maximum height. मैक्सिमम हाइट पे जाने का कितना पॉइंट है? फर्स्ट 1 by 1 हम करें. अब हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास u है, v है, u है, v है एंड वी आर ऑल्सो हैविंग a. So for s we can apply equation number 3. v square is 0 square minus 5 square equal to 2 into minus of 10 into s. minus 25 0 को डिस्टार्ट कर दिया हमने. minus 20 s माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारा. 25 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू s. डिस्टेंस आ गया हमारा. वैल्यूज निकाल लेना आप लोग. 5/4. ऑल्सो सेकेंड पॉइंट क्या पूछा गया है? सेकेंड पॉइंट इज हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट क्या आएगा हमारा? मीन्स ही इज आस्किंग अबाउट टाइम. यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगा? अब हमारा टाइम क्या? एक तो या तो फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं हम या फिर यू कैन टेक सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्ट इजी रहेगा बाय अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन. v हमारा 0 है मैक्सिमम हाइट पे, u हमारा 5 था, a हमारा 10 है एंड t विल बी इक्वल टू -10t एंड -5 माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारा. t विल बी इक्वल टू 5/10 that will be equal to 0.5 seconds. Within 0.5 seconds it will be reaching to its maximum height. So students यही मेथड्स फॉलो करके आपने जो रिएक्शंस है हमारे इक्वेशंस है कि कौन सी इक्वेशन कब अप्लाई करनी है, क्वेश्चंस करने हैं. अगर आप ये मेथड जो मैंने 4 कंडीशंस लिखवाई हैं उनको ध्यान में रख के न्यूमेरिकल्स करोगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. और आप कोई भी न्यूमेरिकल हमारी ये तीनों इक्वेशन थ्रू आउट द फिजिक्स चलेंगी. नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन उसमें भी यूज होनी है. तो फर्स्ट चैप्टर से ही इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व देम इन नेक्स्ट चैप्टर्स. ओके टिल देन प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स. थैंक यू.